मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था ऑपरेटर। आज ऑपरेटर की थ्योरी खत्म हो रही है। तो बच्चों, ऑपरेटर लास्ट आज क्लास है, समझने की कोशिश करना ऑपरेटर में क्या क्या बच गया वो सब मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन में एक साथ लूंगा। कल मैं ऑपरेटर के बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज थ्योरी की लास्ट क्लास है। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर चल रहा है बच्चों, सी लैंग्वेज का पार्ट है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर और डेटा टाइप्स, ये दो टॉपिक की थ्योरी मैंने लगभग कंप्लीट करा दी। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपन कर लेंगे। आज अपन आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से ऑपरेटर? अर्थमेटिकल ऑपरेटर समझा दिया, रिलेशनल समझा दिया, लॉजिकल समझा दिया, बिटवाइज लॉजिक समझा दिया, कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट समझा दिया, नोट का कंसेप्ट समझा दिया, लॉजिकल नोट क्या होता है ये मैंने पूरा समझा दिया। साइज ऑफ पहले से ही मैं पढ़ा रहा हूं, उसकी साइज ऑफ का क्या मतलब होता है। साइज ऑफ ऑपरेटर साइज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बच्चों? और बहुत सारे ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, क्लियर, इनडायरेक्शनल ऑपरेटर, ये सब काम आएंगे। जैसे जैसे अपन एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन पढ़ेंगे वैसे वैसे और ऑपरेटर की बातें करेंगे। लेकिन आज जो बच्चे कुछ जो भी ऑपरेटर है उनकी बातें कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ऑपरेटर में मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले ब्रेसेस सोल होता है, उसके बाद आपका यूनरी ऑपरेटर सोल होता है, उसके बाद मैंने कहा था अर्थमेटिक ऑपरेटर सोल होते हैं, उसके बाद मैंने कहा था शिफ्ट ऑपरेटर सोल होते हैं। कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे थोड़े बहुत अगर जल्दी सोल हो गया तो। शिफ्ट ऑपरेटर के बाद मैंने कहा था रिलेशनल सोल होते हैं। रिलेशनल को दो कैटेगरी में बांटा, शिफ्ट एक ही कैटेगरी का है, अर्थमेटिक भी दो कैटेगरी में, यूनरी एक ही कैटेगरी में। एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, अर्थमेटिक की लेफ्ट टू राइट है, शिफ्ट की भी लेफ्ट टू राइट है, रिलेशनल की भी लेफ्ट टू राइट है। इसका आंसर 1 और 0 में आता है। शिफ्ट ऑपरेटर बाइनरी में पहले कन्वर्ट करो, फिर उसको शिफ्ट करो। इधर जाओगे तो उधर की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब दुगना हो जाएगा, और उधर जाओगे तो वैल्यू आधी हो जाएगी। रिलेशनल के बाद बच्चों मैंने बताया था बिटवाइज, रिलेशनल के बाद बताया था मैंने बिटवाइज, बिटवाइज के बाद मैंने बताए थे लॉजिकल। क्लियर बच्चों? ये सारे ऑपरेटर अपने हो गए थे। अब बच्चों लॉजिकल के बाद एक होता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर ये कैसे काम करता है वो देखिए। और कंडीशनल के बाद अपन बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद अपन कोमा ऑपरेटर की बात करेंगे। क्लियर बच्चों? कोमा ऑपरेटर, ये असाइन ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। बच्चों इन तीन की और बात करते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होता है। क्लियर? करते हैं स्टार्ट। बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, और सब मिक्स करके कल क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। लगभग कल मैं 50 के आसपास क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो और क्लियरिटी आ जाएगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। यहां पर कोई ना कोई कंडीशन होती है, यहां पर स्टेटमेंट 1 होता है या स्टेटमेंट 2 होता है। इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ऐसा है बच्चों, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये यहां पर जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये यहां पर जाता है। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, इंटीजर ए, समझना इंटीजर ए, इंटीजर ए। क्लियर बच्चों? इंटीजर ए, और यहां पर मैंने कंडीशन लिखी सी, सी इक्वलेंट ए इज ग्रेटर देन 4, देन प्रिंट एफ। चलो सी भी रहने दो, मैं बस इतना ही लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ज्यादा कुछ अभी पढ़ना नहीं है। ए इज ग्रेटर देन 4, प्रिंट एफ अरविंद, प्रिंट एफ अरविंद, और नहीं तो प्रिंट एफ, यहां पर लिख रहा हूं मैं प्रिंट एफ अंबिका। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए आप। अब अगर मान लीजिए मैं ए की वैल्यू असाइन कर देता हूं कितना, 5, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो अरविंद आउटपुट आएगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि दोनों में से कोई एक आएगा।
कंडीशनल ऑपरेटर है, इफ एल्स की जगह काम में आता है। इफ एल्स में क्या होता है, या तो इफ में जाता है या एल्स में जाता है। ध्यान रखिए, दोनों में नहीं जा सकता। बच्चों यहां पर भी ऐसा ही है, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहां जाता है बच्चों, अभी इस केस में ये यहां पर जाएगा। बच्चों कंडीशन फॉल्स होती, मान लो एक की जगह यहां पर 5 की जगह में क्या दे देता 3, तो बच्चों ये यहां पर जाता और प्रिंट क्या हो जाता बच्चों, अंबिका। अभी प्रिंट क्या होगा, अरविंद होगा, फिर प्रिंट क्या होगा, अंबिका होगा। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इंटीजर ए के अंदर असाइन किया 3, कंडीशन फॉल्स है तो यहां जाएगा और प्रिंट होगा अंबिका। और अगर ए की जगह मैं 5 दे देता हूं तो बच्चों ये कंडीशन 5 के केस में कंडीशन ट्रू हो जाती और प्रिंट होगा अरविंद। क्लियर है बच्चों, एक बार कमेंट कर दीजिए कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। विचार कीजिए कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, असाइन ऑपरेटर क्या होता है इसको समझना। कंडीशनल अंदर भी बहुत सारे होंगे, कंडीशनल के अंदर कंडीशनल, वो सब देखेंगे। लेकिन अभी मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं, मैंने ऐसे लिखा a ग्रेटर देन 4, बच्चों a ग्रेटर देन 4, यहां पर फिर मैंने लिखा ये कंडीशन यहां पर या फिर यहां पर। बच्चों यहां पर फिर मैंने लिखा a इज लेस देन 9, तो बच्चों फिर मैंने यहां कंडीशन बना दी, एक यहां पर बच्चों, एक यहां पर और एक यहां पर। और क्लियर बच्चों, चलिए एक मिनट सुनना, मैंने क्या लिखा इसको मैं पूरा बना देता हूं। ए इज ग्रेटर देन 4 है क्या, तो बच्चों यहां पर ए इज ग्रेटर देन 9 है क्या, तो यहां पर लिखा मैंने प्रिंट एफ अरविंद, प्रिंट एफ अंबिका, और प्रिंट एफ मोहन। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, ये क्लियर है कि दो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये काम कैसे करते हैं समझने की कोशिश करना। अभी मैं थ्योरी ले रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कल अपन क्वेश्चन लेंगे तो डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, सारे डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। यहां पर आइए ए इज ग्रेटर देन 4, बच्चों ए की वैल्यू चलिए मैंने ऊपर ले ली, समझना ए की वैल्यू मैंने ऊपर ले ली, और क्या ली मैंने ए की वैल्यू मैंने ले ली कितना, मान लीजिए 8। बच्चों सबसे पहले यहां जाता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो कंडीशन यहां पर ट्रू हुई, अगर ट्रू है तो बच्चों याद रखिए ये क्या कह रहा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके पीछे जाएगा। बच्चों ये यहां से यहां तक है, ये जो है ना ये इसके लिए है बच्चों, समझने की कोशिश करो, ये जो है ये इसके लिए है, जो लास्ट वाला है ये इसके लिए है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है तो ये यहां जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती तो ये यहां जाता। कैसे दो टुकड़े होते हैं समझो, फर्स्ट वाले के लिए कोलन लास्ट वाला होता है, फर्स्ट वाले के लिए लास्ट वाला होता है। बच्चों कुछ भी नहीं दे रखा, कंडीशन ट्रू है तो ये यहां पर जाएगा, यहां से यहां तक, इसका मतलब ये एरिया एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मान लीजिए ये क्यों कंडीशन आ गई, बच्चों ए में 8 लिया, इससे तो सही है, ये ट्रू है। बच्चों एक बार बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, बच्चों इसका कोलन ये है बच्चों, आप बताइए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर यहां नहीं जाएगा, प्रिंट अंबिका होगा, आउटपुट अंबिका आएगा। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा मैंने क्या किया। ये जो है ना नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं इनको, ये जो था क्या बोला मैंने, ये जो था वो इसके साथ है और इसके साथ फिर ये है, बच्चों आउटपुट अंबिका आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने यहां 10 कर दिया होता, समझना, तो बच्चों कंडीशन ट्रू है तो यहां से यहां तक जाएगा, यहां नहीं जाएगा। बच्चों यहां पर आइए, फिर कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, समझ पा रहे हो क्या, केवल थ्योरी चल रही है, हर सिचुएशन को ले लेके बता रहा हूं। बच्चों ये फिर कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू है तो यहां जाएगा, अब यहां नहीं जाएगा, प्रिंट क्या होगा अरविंद। और अगर बच्चों मान लीजिए ये वैल्यू 3 हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो गई, यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर फॉल्स हो गई यहां पर कंडीशन, बच्चों ये यहां से यहां तक जाएगा ही नहीं,
और डायरेक्ट प्रिंट क्या होगा मोहन, और कैसे प्रिंट कराते हैं मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बताया मैंने, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? हाँ जी बता दीजिए, क्या क्लियर है क्या? इफ एल्स और कंडीशनल सेम ही है तो देखो ये ऑपरेटर की तरह काम में आता है, वो स्टेटमेंट की तरह काम में आता है। अगर आपको मना कर दिया गया कि स्टेटमेंट यूज मत करो, केवल ऑपरेटर यूज करके बनाइए, केवल ऑपरेटर यूज करके बनाइए, तो फिर आपको ऑपरेटर यूज करके ऐसे बनाना है। बाकी इफ एल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट सेम ही है। हाँ जी सर प्लीज रिपीट। रंजना क्या रिपीट करना है? एक बार बताइए। यहां मैंने कंडीशन ले लेके देखी है, तुमको प्रोग्रामिंग का मैं आइडिया दूंगा बच्चों, मैं तो केवल कंडीशन बता रहा हूं कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, और ये होगा तो क्या होगा। मैं ये कह रहा हूं एज ग्रेटर 4, अगर मान लो मैंने ए लिया, ए कितना लिया बच्चों 10, सबसे पहले तो ये समझो कि इसके साथ जो एक कोलन होता है, मैंने कहा ना कंडीशनल की पहचान ये होती है, इसका जोड़ा ये है। अब ये होता कौन सा है, ये है या ये है? अंजलि स्पीड का फर्क है कि नहीं? कोई स्पीड का फर्क नहीं है, कोई स्पीड का फर्क नहीं है। क्लियर? कोई स्पीड का फर्क नहीं है। एक ऑपरेटर से आप एक ऑपरेटर से देखो, इफ एल्स बताएंगे इफ एल्स एक स्टेटमेंट है और ये ऑपरेटर है, और आपको ये बोला जाए ऑपरेटर से ही प्रोग्रामिंग कीजिए, आपको स्टेटमेंट यूज ही नहीं करनी, तो फिर क्या करोगे आप? क्लियर है बच्चों? क्या करोगे बताएंगे, सब कुछ आ जाएगा, टेंशन मत लो। मैंने कहा ए 10 है, स्पीड का कोई अंतर नहीं है, ये ध्यान रखिए। वहां पर भी इफ एल्स में भी इफ में ही जाएगा या एल्स में ही जाएगा, ये क्लियर है। इफ के अंदर कंडीशन चेक होगी, तो ये इफ के अंदर की कंडीशन है, ये इफ का पार्ट कहलाता है, ये एल्स का पार्ट कहलाता है, बस। हाँ जी करें क्या स्टार्ट? अंजलि का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है चलो। आप देख लीजिए, एक बच्चे का कमेंट है, ऐसा रिपीट करो, लेकिन थोड़ी माइंड को एक्टिव रखो, है ना। मान लो ये कंडीशन है, ये ट्रू है, तो ये यहां से यहां तक जाता है, इसका पार्ट ये है, इसका पार्ट ये है, और इसका पार्ट ये है। आप बताइए, अगर यहाँ कंडीशन ट्रू है तो यहां नहीं जाएगा, यहां जाएगा, फिर यहां कंडीशन चेक हुई फिर ट्रू है, तो बच्चों यहां नहीं जाएगा, यहां जाएगा, और प्रिंट अरविंद होगा। ए 10 है तो प्रिंट अरविंद होगा बच्चों। फिर अगर मैं A1 कर दूं तो बच्चों ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब यहां से यहां तक नहीं जाएगा। अरे बच्चों ये इफ का पार्ट है, इफ एल्स अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको, अभी समय एक्चुअल नहीं आया बच्चों। कंडीशन फॉल्स है, यहां पर आइए प्रिंट मोहन होगा। और बच्चों अगर मैं यहां 6 कर दूं, क्या कर दूं 6, कंडीशन क्या है बच्चों ट्रू है, अगर 6 कर दूं कंडीशन ट्रू है, तो बच्चों ट्रू है तो यहां से यहां तक जाएगा, वहां नहीं जाएगा, उसको काट दो, क्योंकि दोनों में से एक ही जगह जाता है। अब बच्चों ये बचा, यहां पर कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, तो यहां नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहां जाएगा, और प्रिंट अंबिका होगा। रंजना क्या क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे करते हैं समझ में आ जाना चाहिए। अब मान लीजिए मैं एक छोटी सी कंडीशन बता देता हूं आपको। मैंने लिखा 3 4 5, क्लियर बच्चों? 5, और यहां पर चलिए मैंने ये लिख दिया, एक डेटा यहां है, एक डेटा यहां है, एक डेटा यहां है, एक डेटा यहां है। लिंक बनाइए कौन किसका पार्ट है, इसके लिए ये काउंट होगा, मतलब ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू है, यहां से यहां जाएगा। कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? बच्चों एक्स पार्ट, वाई पार्ट या जेड पार्ट, ये बताया जा रहा है। सबको पता है, जब ये पूछता है यहाँ पर ट्रू है, 3 ट्रू है, सबको पता है ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है। 1 मतलब क्या होता है? ट्रू होता है। 0 मतलब फॉल्स होता है। 3 मतलब ट्रू होता है। बच्चों समझो आप बताइए ये क्या होगा? ये 3 ट्रू है तो बच्चों ये यहां से यहां तक, यहां नहीं जाएगा, इस पार्ट में जाएगा। ये 4 है बच्चों, इसका कोलन ये है, ट्रू है तो यहां नहीं जाएगा, बस यहां जाएगा। और बच्चों 5 ट्रू है तो बच्चों यहां नहीं जाएगा, केवल यहां जाएगा, और आउटपुट एक्स आ जाएगा। अब तो क्लियर हो ही गया होगा किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट चलते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए
कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से करते हैं। अरे आप टेंशन मतलब क्वेश्चन लूंगा, दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आएगा, थ्योरी तो समझो एक बार। क्लियर? कैसे ग्रुपिंग होती है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है और इसके साथ ये है। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर कौन सा होता है? देखो, अगर अपन बात करें असाइन ऑपरेटर, बच्चों ये जो होता है ये असाइन ऑपरेटर है। मैंने कहा एक ऑपरेटर, ये भी असाइन ऑपरेटर है, ऐसे लिख देते अपन, असाइन ऑपरेटर है, ये भी असाइन ऑपरेटर है। असाइन ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ लग के ऐसे बन जाते हैं। क्लियर? डिवाइड असाइन ऑपरेटर है, मोड असाइन ऑपरेटर है। मान लीजिए मैंने ये लिखा इंटीजर ए 10 है और मैं ये लिखता हूं ए प्लस असाइन 5। क्लियर? इसके बाद ए माइनस असाइन 6, ए इंटू असाइन 7 और प्रिंट करवा रहा हूं प्रिंट एफ %d और ए। हाँ जी बच्चों, आउटपुट निकालना। एक बात बताइए, ये क्या कह रहा है? ये इसका क्या कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है ए, ये ए प्लस वापस उधर जाता है बच्चों, ए प्लस 5। इसका मतलब ये, मतलब इसकी कॉपी यहां कर दो और ए में वैल्यू डाल दो, इसका मतलब ये है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ए माइनस यहां कर दो और वापस ए में डाल दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए इंटू 7। बच्चों इसका ये मतलब, बच्चों इनका क्या मतलब होता है ये समझ में आ गया होगा। ए में 10 आया, ये लीजिए ए में 10, यहीं पर चेंज होता रहेगा। ए 10 है, 10 प्लस 5 ए 15 हो गया। बच्चों मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहा हूं, समझा रहा हूं ए की वैल्यू क्या आएगी। पहले तो ये बताइए कैसे लिखते हैं, समझ में आ गया क्या? प्लस, हाँ, असाइन के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर इधर लग सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये इधर लग सकते हैं। इनका क्या मतलब होता है समझो। बच्चों एक बार बताइए, ए 10 है, 10 प्लस 5 यहां पर कितना हो गया? 15। ए में 15 आ गया, पहले 16 होगा फिर आएगा। बच्चों अब ए 15 होगा, 15 माइनस 6 कितना होगा? 9। बच्चों यहां से 9 बनेगा, फिर 9 आएगा यहां पर। बच्चों क्लियर? क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों 9 इंटू 7 कितना हो गया? 63। बच्चों 63 यहां आएगा और ए में आ जाएगा और प्रिंट ए कितना हो जाएगा? 63। हाँ जी, क्या ये क्लियर है क्या? कनुप्रिया 63 बिल्कुल क्लियर है बच्चों। कैसे करता है असाइनमेंट ऑपरेटर, समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं मान लो ऐसे लिख देता हूं 5 असाइन 6, एरर है। क्यों? क्योंकि इधर वेरिएबल होना चाहिए, किसी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करता है। ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ, ये एरर है बच्चों। क्यों? क्योंकि इधर वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कर देता हूं मैं तो ये एरर नहीं है, ये रिटर्न करेगा 0, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। बच्चों दोनों का मतलब समझो आप। अगर आप असाइन कर रहे हो तो इधर वेरिएबल होना चाहिए। ये तो कंडीशन कौन सा है? रिलेशनल ऑपरेटर है। आंसर क्या देगा? 0। हाँ जी बच्चों, समझने की कोशिश कर। अगर कोई ये कहते सर 5 प्लस इक्वलेंट 6, बताओ क्या है? एरर है, क्योंकि इधर वेरिएबल होना चाहिए। ये क्या बना? ये 5 के अंदर आप 5 प्लस 6 डाल रहे हो। अरे कैसे डाल सकते हो कांस्टेंट में? ये एरर है, समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये लिखता हूं ए बी सी और 10, बच्चों ए बी सी 10 और प्रिंट एफ ए, वैल्यू बताइए। प्रिंट एफ %d एंड ए। चलो ऐसे लिख देता हूं, प्रिंट एफ %d और ए। बच्चों क्लियर? तो बच्चों ये ऐसे असाइन होगा, पहले सी इधर जाएगा, सी 10 में जाएगा, फिर इसके अंदर ये जाएगा, इसकी वैल्यू यहां चले जाएगी। बच्चों फिर ये इसमें जाएगा, वो नहीं आ रहा, ऐसे असाइन होता हुआ आ रहा है, इसलिए इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। राइट टू लेफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 2 यूनरी और असाइन, ये राइट टू लेफ्ट सोल होते हैं, राइट टू लेफ्ट सोल होते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। और बच्चों ए के अंदर फिर ये आएगा और बच्चों कितना 10,
और आंसर कितना होगा 10। आपको यह समझना है चलता कैसे, प्रोसेसिंग कैसे चलता है। हाँ जी बच्चों, क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, अब खुद सोचो, ए यहां पर 10, बी और यहां पर सी, एरर आ जाएगी। क्यों हो जाएगी एरर, सोचो जरा। ये यहां जाएगा, ये ओह 10 में कैसे जा सकता है, क्या जाएगी बच्चों, एरर। लेकिन बच्चों अगर मैं ऐसे कर दूं, ए 10 इक्वल टू सी, तो बच्चों असाइन 10 इक्वलेंट सी, तो बच्चों सी के अंदर मान लीजिए 5 पड़ा है। बच्चों आप बताइए, प्रिंट एफ अगर मैं करवा दूं, प्रिंट एफ % डी एंड ए, अब कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है, सुनो। सबसे पहले ये रिलेशनल ऑपरेटर सोल्व होगा और ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, और कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये 0, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। ये 0 ए में जाएगा और प्रिंट क्या हो जाएगा, 0। समझो, ये असाइन ऑपरेटर या वेरिएबल, कोई भी वैल्यू असाइन होगी तो वेरिएबल में होगी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। जो कंफ्यूजन होता है वो सारी कंडीशन मैंने ले ली, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ जी बच्चों, कमेंट कर दीजिए, क्या ये क्लियर है क्या। असाइन में और इक्वल वेरिएबल में कंफ्यूजन होता है, उसको क्लियर कर लीजिए। एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो 1 और 0 में आंसर देगा, एक असाइन ऑपरेटर है जो वेरिएबल में वैल्यू डालेगा। किसी कांस्टेंट में वैल्यू नहीं डाल सकता, वैल्यू डालेगा तो केवल वेरिएबल में, उसके इधर वेरिएबल होना जरूरी है, तभी असाइन ऑपरेटर काम करेगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है, क्या क्या बता दिया मैंने, असाइन ऑपरेटर समझा दिया, और क्या समझा दिया मैंने, कंडीशनल ऑपरेटर। अब चलिए कोमा ऑपरेटर क्या होता है। कोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कोमा ऑपरेटर, बच्चों कोमा ऑपरेटर लास्ट में सोल्व होता है, सबको पता है। पहले कंडीशनल होता है, कल क्वेश्चन लूंगा 50 के आसपास। पहले कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, फिर क्या होता है असाइन, और फिर क्या होता है कोमा। मैंने लिखा ए 5 6 7 8 और प्रिंट एफ %d और ए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैंने ये लिखा, इंटीजर ए, यहां पर लिखा मैंने 5 6 7 8 और प्रिंट एफ %d एंड ए। दोनों के आउटपुट देखते हैं। इंटीजर लगा देता हूं, आप ये मत समझना कि गुरुजी ने इंटीजर करेक्टली नहीं लगाया, वो लगा दो, आप समझ लो, कंसेप्ट को समझो। यहां पर आइए, इन दोनों के आंसर अलग अलग है बच्चों। यहां पर आइए, यहां के कौन कौन से ऑपरेटर दिख रहे हैं आपको एक तो असाइन दिख रहा है, बिल्कुल, एक तो असाइन ऑपरेटर दिख रहा है। एक आपको कॉमा ऑपरेटर दिख रहा है, बिल्कुल कॉमा दिख रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। यहां पर आपको 3 ऑपरेटर दिख रहे हैं, एक तो ब्रेसेस दिख रहा है बच्चों, एक क्या दिख रहा है, असाइन दिख रहा है, और एक कॉमा दिख रहा है आपको। बच्चों यहां पर आपको 2 ऑपरेटर दिख रहे हैं, असाइन और कोमा, और वहां पर 3 ऑपरेटर दिख रहे हैं, ब्रेसेस, असाइन और कोमा। क्या ये क्लियर है? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी एसएफ में क्वेश्चन आया था इसका, कोमा ऑपरेटर। बच्चों यहां पर आइए, एक बार बताइए पहले क्या सोल्व होगा। साइन ए के अंदर वैल्यू जाएगी, ए बनेगा, ए में वैल्यू जाएगी, कितनी जाएगी 5, ये लीजिए, ए में 5 गया। फिर ये कोमा क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा, कोमा 6 7 8, लेकिन ए में नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑपरेटर तो खत्म हो गया। ए में 5 जाएगा, फिर कोमा इसको बस आगे बढ़ा देगा। बच्चों प्रिंट कराएंगे ए में कितना आ जाएगा 5, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, अब थोड़ा सा अपन यहां आते हैं। बच्चों पहले ब्रेसेस सोल्व होगा, अगर ब्रेसेस सोल्व होगा तो बच्चों सबको पता है कोमा आगे 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 बढ़ाएगा। बच्चों इस ब्रेसेज की वैल्यू रिटर्न होती है, हर ऑपरेटर की एक वैल्यू रिटर्न होती है, चाहे ब्रेसेज हो, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे कोई भी हो, एक वैल्यू रिटर्न होती है। यहां पर आइए, पहले ब्रेसेज की वैल्यू रिटर्न करेंगे, 5 आगे बढ़ाएगा 8, लास्ट वैल्यू 8 यहां से रिटर्न, ब्रेसेज का काम खत्म। अब असाइन जो रिटर्न हुआ वो 8 यहां आ गया, बच्चों 8 यहां आ गया, ठीक है बच्चों क्लियर। कोमा बचा ही नहीं क्योंकि ये तो अंदर था, सोल्व हो गया पूरा। बच्चों प्रिंट क्या हो जाएगा 8, समझ में आ जाना चाहिए दोनों केस। मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, पहले यहां असाइन होगा तो ए में 5 आएगा, असाइन खत्म हो गया। बार बार असाइन करने के लिए नहीं बोला गया है, ऑपरेशन केवल एक बार।
एक बाबू क्या कह रहा था कि सर ये असाइन हो गया फिर आ गया 8 असाइन। अरे कैसे, ये एक असाइन ऑपरेटर है। विचार कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। क्लियर बच्चों, यहाँ असाइन की प्रायोरिटी ज्यादा है, वहां ब्रेसेट की प्रायोरिटी ज्यादा है, दोनों के आंसर अलग अलग है। विचार कीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है बच्चों, अभी तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और अच्छा बना देता हूं। क्लियर, मान लीजिए मैंने ये लिखा इंटीजर ए, ये लिखा मैंने 5 6 7 8 इंटीजर ए, चलो बी ये लिखा मैंने 5 6 7 8 और इंटीजर सी ये मैंने लिखा 5 6 7 8 प्लस 1 2 3। हाँ जी बच्चों, और मैं अगर प्रिंट करवाऊं, प्रिंट एफ %d और क्या प्रिंट करवा रहा हूं बच्चों, ए बी सी। कोई बात नहीं, केवल एक एग्जांपल और दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कब तक सर समझा, ये तब तक क्लियर है, बाद में लॉस्ट हो जाता जब तक मैं समझाता हूं तब तक क्लियर है, बाद में लॉस्ट हो जाता है, वो आ जाएगा, है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर चीज प्रैक्टिस, हर चीज प्रैक्टिस। क्लियर, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक तो देखिए कॉन्फिडेंस ही दुनिया में सबसे बड़ा खेल है। कॉन्फिडेंस लूज मत करो, कॉन्फिडेंस लूज मत करो, हर चीज को सीखने की कोशिश करो। अपन तो पढ़ ही रहे हैं, जिसने सी बनाई उसके बारे में कभी विचार कीजिए, क्या वो किसी दूसरे ग्रह से आया था? नहीं, अपने जैसा ही था, बस उसने कॉन्फिडेंस रखा, अपन कॉन्फिडेंस खो देते हैं। हाँ जी, करे स्टार्ट। देखिए यहां पर आइए बच्चों, सबसे पहले असाइन ऑपरेटर सोल्व होगा, ए में 5 जाएगा। ए बना होगा, बिल्कुल बना होगा, इंटीजर है, ए के अंदर 5 जाएगा। 5 6 7 8, लेकिन ए में नहीं जाएगा, ए जाएगा वो, ये खत्म हो गया यहां पर। बच्चों बी भी बना होगा, बिल्कुल बी में ब्रेसेस सोल्व होगा, यहां से रिटर्न क्या होगा 8, ये लीजिए। क्लियर बच्चों, यहां पर आ जाइए, यहां से रिटर्न होगा 8 और यहां से रिटर्न होगा 3 और 8 + 3। अब देखो सबसे पहले ब्रेसेस सोल्व होता है, सबसे पहले ब्रेसेस सोल्व होता है, फिर उसके बाद अर्थमेटिक सोल्व होगा, अर्थमेटिक के बाद फिर असाइन सोल्व होगा। क्लियर कर लीजिए बच्चों, ये क्लियर कर लीजिए। यहां से 8 आएगा, यहां से 3 आएगा, ये आउटपुट आ गया, इसका आउटपुट आ गया, 8 + 3 11 आएगा, 11 सी में आएगा, सी के अंदर 11, 5 8 11, आंसर 5 8 11। हाँ जी बच्चों, वेरी गुड, सबके आंसर सही है। क्लियर, चलिए अब चलते हैं बच्चों, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का क्या कंसेप्ट है वो भी समझ लीजिए आप। क्या प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, देखो बच्चों दो चीज अलग अलग होती है। एक तो होता है ए इक्वलेंट ए +1, एक होता है ++ ए और एक होता है A++। इनका क्या मतलब है समझने की कोशिश करना, मैं यहीं पर लेके बता देता हूं आपको। मैंने लिखा प्रिंट एफ %d और A+1, दूसरा प्रिंट एफ %d और ++ ए, और ये प्रिंट एफ %d और A++। बिल्कुल 0 लेवल से ले रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन तो कल देखना कैसे आते हैं, आज तो मैं केवल बेस तैयार कर रहा हूं कि होता क्या है। और ये मैंने एक क्वेश्चन के अंदर ले लिया, इन तीनों को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन के अंदर ले लिया बच्चों। और सजा तो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा मैंने यहां पर वॉइड में, क्लियर बच्चों, और यहां पर इंटीजर ए, और ए के अंदर क्या ले लिया 5, और मेरे को यहां पर इनके आउटपुट दे दे बच्चों। सबसे पहले ए बना होगा, सुनना अच्छी तरीके से, ए बना होगा, ए बना, बिल्कुल ये लीजिए ए बना, और ए के अंदर क्या आ गया 5, ए बना होगा, ए के अंदर 5 आ गया। ये क्या कह रहे हैं यहां पर, ए कितना है 5, यहां पर 5 आ गया, 5 + 1, यहां पर पहले अर्थमेटिक होगा, प्रिंटिंग सबसे लास्ट में होती है, कितना होगा 6। बच्चों इस ए में कोई चेंज नहीं है, ए की वैल्यू लिखो, इसका मतलब है ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू लिखो +1 6, बस ए में अभी भी 5 ही है। बच्चों एक बार बताइए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए में जाओ, पहले 1 बढ़ाओ,
प्लस प्लस ए पहले बढ़ेगा, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। पहले प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स सेकंड ग्रुप का है, प्रीफिक्स सेकंड ग्रुप का है। और पोस्टफिक्स कोमा के भी बाद में होता है, पोस्टफिक्स कोमा के भी बाद में होता है। यहाँ पर कोमा है और यहाँ पर इसके ऊपर नीचे अर्थमेटिक है, मतलब इससे भी ये पहले होता है और पोस्टफिक्स कोमा के भी बाद में होता है। बच्चों ये प्रीफिक्स है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। प्रिंट 6 हो गया होगा, ए पे कोई चेंज नहीं है, A+1 करो, लेकिन ए में नहीं डाल रहा है, ये ए में नहीं डाल रहा, ये कह रहा है A+1 की वैल्यू टाइप करो, ए की वैल्यू 5 है, A+1 कितना हो गया 6। लेकिन इसको गौर से देखो, ये कह रहा है पहले ए पे जाओ, एक बढ़ाओ। बच्चों ये लो, एक बढ़ा दिया 6 हो गया, एक बढ़ा दिया, अब इसका काम खत्म। ऑपरेटर एक बार ही काम करता है फिर खत्म हो जाता है। अब प्रिंट करो किसको, ए को, ये ए को प्रिंट नहीं करा रहा, ये कह रहा है इस वैल्यू को प्रिंट करो, इस वैल्यू को प्रिंट करो। दोनों में अंतर है, A+1 और प्लस प्लस ए में अंतर है। A+1 है, A+1 को प्रिंट करो, प्लस प्लस ए कहता है पहले ए पे जाओ, ए को बढ़ाओ, बढ़ाओ, ये लीजिए पहले बढ़ाया, ये लो यहाँ पर 6 हो गया। अब बच्चों प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, ए को, और ए कितना प्रिंट हो गया 6। समझ में आ गया होगा। प्रिंट यहां भी 6 हुआ, प्रिंट यहां भी 6 हुआ, लेकिन इसने ए में कोई चेंज नहीं किया था, इस बाबू ने ए में चेंज कर दिया। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है A++, तो बच्चों ए में लास्ट में क्या पड़ा है 6, ए तो वही लोकेशन है बच्चों, ए में लास्ट में क्या पड़ा है 6, ए में लास्ट में 6 पड़ा है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ए में लास्ट में कितना है, पहले 5 था, पहले 5 था, फिर यहां से आते आते क्या हो गया 6, वापस सुन लो, ए में 5 था, 5+1 6 हो गया, फिर प्लस प्लस ए, तो 5 की जगह यहीं पर जाके कितना हो गया 6, फिर ए प्रिंट करो, ए को उठाओ 6 प्रिंट हो गया। अब आइए ए, ये कह रहा है पहले ए को प्रिंट करो, पोस्टफिक्स सबसे लास्ट होता है प्रिंट के बाद। बच्चों ए को प्रिंट करो, ए प्रिंट हो गया 6, ए देखिए कितना प्रिंट होगा 6, और A++ करो, इससे बाहर निकलने से पहले A++ करो, A++ इसको हटाओ, कितना हो गया 7। बच्चों आउटपुट आएगा 6 6 6, क्या ये क्लियर है क्या? आउटपुट क्या आएगा 6 6 6। रंजना नहीं, आंसर गलत दिया है तुमने, कनुप्रिया आंसर गलत आप सबके, वापस देख लीजिए, वापस समझाओ। यहाँ आ गया बच्चों, समझ में आ गया। प्लस प्लस ए है मतलब पहले बढ़ाओ फिर प्रिंट करो, और A++ है तो पहले प्रिंट करो फिर बढ़ाओ। बच्चों माइंड एक्टिव कीजिए, दिक्कत है, ये समझ में आ गया होगा। एक बार और देखते हैं, ये क्लियर है क्या, या वापस बताऊं ये क्वेश्चन? कमेंट नहीं आ रहे हैं, लाइव क्लास का क्या मतलब है? रिकॉर्डेड तो मैंने डाल रखे हैं, ये सभी पहले वाले के दिए थे। मैं क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? तुम क्या कहना चाह रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्लियर है अंजलि? ठीक है। एक एग्जांपल और लो, ठीक है। देखिए बच्चों, मैंने लिखा इंटीजर ए, ये कितना 5, और मैंने कहा यहां पर प्रिंट है %d प्लस प्लस ए, प्रिंट है %d प्लस प्लस ए, प्रिंट है %d A-5, प्रिंट एफ %d A-, और प्रिंट एफ %d A-, और प्रिंट एफ %d A-2। हाँ जी बच्चों, कर लेते हैं स्टार्ट। ऐसे मान लो ये क्वेश्चन है, मेन और ये लगाना जरूरी नहीं है, तुमको कोडिंग का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, वो तो जो लगाना है बच्चों। करें स्टार्ट। देखो बच्चों, यहां पर आइए, मैंने A5 ले लिया बच्चों, 5 की जगह और कुछ अच्छा ले लेता हूं ताकि अच्छा समझ में आए। चलिए मैंने यहां पर 10 ले लिया। अब बोलना मेरे साथ, ए में 10 आया, अभी तक का जो कंसेप्ट है उसको समझना। ए बना रहा हूं मैं बच्चों, ए बना दिया मैंने, और ए के अंदर कितना आ गया 10। अब मैं कैंसिल करता रहूंगा और सुनते जाओ। ए में 10 आया, ठीक है, ये लाइन खत्म। प्रिंट करना है लेकिन पहले बढ़ाना है, क्योंकि पहले प्रीफिक्स है, डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा, पहले बढ़ेगा। 10 की जगह आ गया 11,
फिर बच्चों ये खत्म, प्लस प्लस खत्म, प्रीफिक्स पहले होता है, प्रिंट बाद में होता है। अच्छा तुम ये सोच रहे होंगे प्रिंट कब होता है, तो प्रिंट कोमा के जस्ट बाद। देखो ये कोमा सबसे लास्ट में बताया, पोस्टफिक्स अंतिम होता है, पोस्टफिक्स अंतिम होता है, और यहां पर प्रिंट होता है, ये ध्यान रखिए बच्चों। क्लियर है? कोमा के बाद कुछ नहीं होता, प्रिंट कराओ, और सबसे लास्ट में पोस्टफिक्स होता है, इतना ध्यान रखिए बच्चों। आप बताइए ये 10 का 11 हो गया, प्रिंट ए के देखो ए क्या है 11, यहाँ का एक आउटपुट 11 आ गया। ये मॉनिटर है, इस मॉनिटर पे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 11। अब बच्चों यहाँ पर आइए, प्लस प्लस ए सबसे पहले फिर बढ़ेगा, 11 की जगह क्या हो गया 12। अब ए प्रिंट एग्जैक्ट टाइम पे कितना है 12 बच्चों, यहाँ पर ए 12 मतलब कोई गैप नहीं देगा। अगर तुमको गैप चाहिए तो न्यू लाइन लगा दो, ये लीजिए न्यू लाइन लगा दीजिए बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी गैप चाहिए, पहले कर्सर यहाँ था, यहाँ पर भी गैप चाहिए तो एक गैप लग के आ जाएगा। अगर यहाँ गैप नहीं चाहिए न्यू लाइन को हटा दो बच्चों। क्लियर है? यहाँ न्यू लाइन लगानी पड़ेगी, क्यों लगानी पड़ेगी, पहले प्रिंट होगा फिर न्यू लाइन बनेगा, पहले प्रिंट, ये भी समझा दूंगा, अभी तुम इतना ध्यान दो। 11 12 बच्चों ये देखो आउटपुट क्या आ रहा है, प्रिंट कैसे होगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा, 2 मिनट रुकिए। यहां पर आइए 12 हो गया, ठीक है। अब 12 माइनस 5 बच्चों ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं, अर्थमेटिक ऑपरेशन करवा रहा है। ये प्रीफिक्स था, ये अर्थमेटिक है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है, केवल माइनस करना है। 12 माइनस से 5 7, यहां से क्या रिटर्न हुआ बच्चों, ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, क्या रिटर्न हुआ 7 बच्चों। लेकिन ए में कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये वैल्यू ए में नहीं आई, ये कह रहा है ऑपरेशन करो, ए उठाओ, ए में से 5 घटा के जो आंसर है उसको प्रिंट करो, जो रिटर्न हो रहा है उसको प्रिंट करो। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो रिटर्न करता है उसको प्रिंट कराता है। बहुत सारे यहाँ ए में 7 कर देते हैं, वो गलत हो जाता है बच्चों। यहां जाइए, ए पहले प्रिंट करो, ए पहले प्रिंट करो, ए 12 है बच्चों, ए पहले प्रिंट करो, ए 12 है, फिर ए घटाओ, 12 की जगह क्या आ गया 11। अब तक क्लियर है क्या, ये बताइए, अब तक क्लियर है क्या, यहां तक का क्लियर है क्या? अरे बच्चों कमेंट ही नहीं आते, यहां तक का क्लियर है क्या? ए 12 था, 12 पहले प्रिंट करो फिर घटाओ, 11 रह गया। अब यहां पर आइए बच्चों, 11 रह गया लास्ट में, प्रिंट 12 हुआ। अब बच्चों यहां पर आइए, पहले ए को प्रिंट करो, ए को प्रिंट किया 11, और फिर ए कम कर दो, कितना आ गया 10 बच्चों। ये पूरा यहां तक एग्जीक्यूट हो गया। अब ये कह रहा है ए उठाओ, ए उठाया 10 माइनस 2, ये कितना हो गया 8 बच्चों। ये क्लियर है क्या, कमेंट कर दीजिए, ये क्लियर है क्या? सुरेश क्लियर है, रेखा क्लियर है, ठीक है, सबके क्लियर है। चलिए फिर मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, समझना। मैंने लिखा इंटीजर ए, ये कितना 7, और मैं यहां पर लिख रहा हूं बी इक्वलेंट प्लस प्लस ए प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए सी प्लस बी माइनस माइनस और प्लस 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 ए और डी ए प्लस प्लस इंटू बी इंटू प्लस प्लस बी और माइनस 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 सी और प्रिंट है परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी प्लस प्लस ए या फिर ABCD ले लो। यहां पर आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले समझना है इसको। ABCD, हाँ जी बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। या ए को भी थोड़ा छोटा ले लेते हैं, यहां पर 2 ले लेते हैं, एक की जगह कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। माइंड को एक्टिव रखना सब। क्वेश्चन बहुत सारे लूंगा मैं। इंटीजर ए में कितना आ गया बच्चों 3, ए में 3 आ गया। ए में 3 है, सबसे पहले यहां पर आइए,
क्या क्या है, असाइन है, प्रीफिक्स है, अर्थमेटिक और पोस्टफिक्स है। आप बताइए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्रीफिक्स होंगे। A3 है, ए में कितना आ गया 4, एक प्रीफिक्स ये है बच्चों, ए में आ गया 5, ए में पहले 3 था, 3 कटा, ए में 4 आया, 4 कटा, ए में क्या आ गया 5, ठीक है, प्रीफिक्स हो गया, ये खत्म। अब बच्चों आगे की बात बताइए, अब आगे क्या होगा, अब आगे होगा बच्चों, इनको लिखो, ये कह रहा है ए लिखो बच्चों, ए उठा के लिख दो, 5 + 5 × 5, 5 + 5 × 5, ये लिख दिया मैंने। ए का मतलब है टाइप करो बच्चों, ठीक है बच्चों। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, 25 + 5 कितना हो गया 30, क्योंकि पहले ये सोल्व होगा, 25 रिटर्न होगा, 25 + 5 बच्चों कितना हो गया 30 आ गया। अब ये 30 किधर होगा, ए खत्म बच्चों, ए खत्म, इस ए के साथ ऑपरेशन हो, बाद में देखेंगे पोस्टफिक्स, लेकिन A30 किसमें आ गया, बी के अंदर, लीजिए 30 आ गया। असाइन भी खत्म, सारे ऑपरेटर खत्म, केवल एक चीज को छोड़ दो, A++। बच्चों बाहर निकलने से पहले, जैसे ये यहां से यहां जंप होगा, उससे पहले पोस्टफिक्स भी हो जाएगा। पहले क्या हुआ, पहले सारे प्रीफिक्स हो गए, फिर क्या हुआ, प्रीफिक्स होने के बाद एक ही जगह ए लिख दी है, फिर क्या हुआ, ऑपरेशन होके वैल्यू आ गई, फिर क्या हुआ, फिर असाइन हो गया, फिर क्या बचा, एक पोस्टफिक्स बचा। तो यहां से जंप यहां पर करने से पहले ये हो जाता है बच्चों, यहां से 5 की जगह अब कितना आ जाता है बच्चों 6। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। वापस सुन लो, पहले ए में 3 था, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, और लास्ट जब ये जहां पर जंप करता है तब तक 6। लेकिन याद रखो ऑपरेशन हुआ 5 5 5 के ऊपर बच्चों, 30 आया बी में, बी के अंदर 30 आ गया। कैसे किया समझ आ जाना चाहिए। इस लाइन के लिए कमेंट कर दीजिए, ये लाइन कैसे एग्जीक्यूट हुई इसके लिए कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दो बच्चों, ये लाइन समझ में आ गई क्या, या रिपीट करना है ये बताइए। टफ लग रहा है, रिपीट, ठीक है। देखो इस लाइन को अलग ले लेता हूं। क्वेश्चन था इंटीजर ए में कितना है 3, और इंटीजर बी, इन सबके साथ बी सी डी, इन सबके साथ इंटीजर है, ये लो यहां लिख देता हूं इंटीजर बी सी डी। तुम अभी ये मत देखो लिखा नहीं लिखा, तुमको कोडिंग समझ में आनी चाहिए क्या लिख रहा हूं। यहां पर आइए, इंटीजर ए 3 है, इंटीजर बी, चलो ये ले लेता हूं बी बच्चों, बी में है प्लस प्लस ए प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस ए। हाँ जी बच्चों कर देते हैं स्टार्ट। ए में कितना आया, ए में आया 3 बच्चों। सबसे पहले यहां पहचानिए, एक तो कौन सा ऑपरेटर है, प्रीफिक्स, दूसरा ऑपरेटर क्या है, अर्थमेटिक, ऑर्डर वाइज लिख रहा हूं अर्थमेटिक। तीसरा क्या है, असाइन, और चौथा क्या है, पोस्टफिक्स। बच्चों एक बार बताइए, इनके अलावा कोई है क्या, नहीं है। सबसे पहले प्रीफिक्स होगा, ए में 3 प्रीफिक्स ये रहा बच्चों, ए में 3, ये कट यहां जाके 4 होगा, या टाइप मत कर देना, पहले प्रीफिक्स होगा, फिर जब ऑपरेशन होंगे तब टाइप होगा। बच्चों ये 4 हो गया, यहां 4 मत लिख देना, पहले प्रीफिक्स करो, एक प्रीफिक्स ये हुआ, ये कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। अब बच्चों ये खत्म, अब क्या करना है आपको, अर्थमेटिक करना है। अर्थमेटिक के लिए आप वैल्यू उठाओ, अर्थमेटिक ऐसे ही हो जाता है, क्या वैल्यू तो उठाओ, पहले वैल्यू उठाओ। आप सबको पता है प्रीफिक्स और ये मेमोरी में जाके होते हैं, वैल्यू नहीं उठाते, वहीं जाके होते हैं, मेमोरी में जाता है, वहीं पर बढ़ा देता है, वैल्यू नहीं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कहता है वैल्यू उठाओ, आप लो मेमोरी से वैल्यू उठाओ। कितनी है मेमोरी में वैल्यू, 5 प्लस ये लो 5 प्लस, इसको काट क्योंकि इसके साथ ऑपरेटर, इसको मत काटो अभी बच्चों, क्लियर है। 5 वैल्यू उठाओ 5 बच्चों, क्लियर, ये खत्म। ये अर्थमेटिक है, पहले मल्टीप्लाई 16 होगा, 25 + 5 कितना हो गया 30 बच्चों, 30 वैल्यू यहां से जा रही है,
अब ये 30, अब होगा क्या बच्चों, पहले पोस्ट पिक होगा, असाइन असाइन, ये 30 बी में आ जाएगा। ये लीजिए बी के अंदर आ गया 30। और बच्चों जब ये यहां से यहां नीचे कूदेगा, उससे पहले जब जैसे ही जंप करता है उससे पहले ये बढ़ जाएगा बच्चों, 5 की जगह क्या आ जाएगा, 6। कमेंट कर दीजिए अगर ये क्लियर है तो, कमेंट कर दीजिए ये क्लियर है तो। कैसे हो रहा है वर्किंग समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा जवाब ही नहीं आ रहा है आज, पता नहीं कुछ ज्यादा टफ लग रहा है क्या आपको? ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बाकी कल क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी। अरे रंजना 30 में क्यों फर्क पड़ेगा, 30 तो बी में गया ना, 30 तो बी में गया, ए में फर्क पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, ए को बढ़ाओ, ए को बढ़ाओ। क्लियर रंजना, ये ऑपरेटर ए पे लग रहा है, ए को बढ़ाओ। 30 पे कैसे फर्क पड़ेगा, 30 तो यहां से रिटर्न हुआ, उसको कैच करने के लिए बी बैठा है इधर। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट चलिए। अब तक बच्चों यहां तक जो आया वो सुन लीजिए, इस लाइन तक जो बना वो सुन लीजिए। ए बना आपका 6 और बी बना आपका 30। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। यहां आ जाइए, यहां पर भी वही सिस्टम बच्चों। पहले प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स पहले सोल्व होगा। ये लीजिए प्रीफिक्स पहले सोल्व होगा, प्रीफिक्स पहले सोल्व होगा, प्रीफिक्स पहले सोल्व होगा। सुनना अच्छी तरीके से सब लोग, प्रीफिक्स पहले सोल्व होगा बच्चों। बी प्लस प्लस, अरे टाइप मत कर देना, मेमोरी में जाके होता है। बोलो ये कितना हो गया, 31। बी, ये काम खत्म। एक प्रीफिक्स ये दिख रहा है, ये लो ए में जाओ, ए को बढ़ाओ 1, 6 की जगह कितना हो गया, 7। बच्चों अब टाइप करो, बी कितना है, बी कितना है 31, बी कितना है 31, ये पोस्ट फिक्स है ध्यान रखिए आप। और ए कितना है बच्चों 7। बच्चों यहां से जो वैल्यू रिटर्न हुई ये 62, 69, 69 जा रही है, सी में जाएगी। ये लो सी आ गया, सी में आ गया 69। अब बच्चों जैसे ही यहां से यहां जंप करेगा उससे पहले बी माइनस माइनस, बच्चों यहां पर ये हो गया 30। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए समझ में आ रहा है क्या ये। कमेंट ही नहीं आया। बी में 30, हाँ बी में 30 देखो, हाँ बिल्कुल 30। अब यहां जाइए, अब इसको उठाते हैं बच्चों, अब थोड़ा सपोर्ट कर दो। प्रीफिक्स केवल एक है, बी प्लस प्लस वापस 31 हो गया। सी माइनस माइनस सी, ये भी प्रीफिक्स है, सी 68 हो गया। बच्चों वैल्यू उठा दीजिए, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है यहां पर 7 इंटू बी की वैल्यू उठाइए, बी की वैल्यू है 31, 731 माइनस सी की वैल्यू उठाइए 68। बच्चों ये हो गया, पहले मल्टीप्लाई 16 होगा 217, उसमें से 68 माइनस कर दो, 9 4 और 1 149। डी में 149 आएगा, ये लीजिए डी में 149। इससे यहां जाने से पहले ये बचा था पोस्ट फिक्स, ए प्लस प्लस 8 हो जाएगा, बस खत्म। यहां जाओ, ए प्रिंट करा दो, ए लास्ट में 8, बी 31, सी 68 और डी 149। मेरे हिसाब से बच्चों क्लियर हो गया होगा। रिपीट कर दो सी वाली लाइन, सी वाली लाइन ये देखो, पी सी वाली में अब ये क्या था, 31 था, ये 31 था, ए 7 था, बिल्कुल 7 था ये, तो जोड़ दो इनको, कितना हो गया 68 हो गया। सी में 68 हो गया, फिर बी एक कम हो गया जाने से पहले, बी एक कम हो गया, 31 का 30 हो गया था। क्लियर। फिर यहां आने के बाद बी वापस बढ़ गया। एक बार देखना इसको जो मैंने समझाया, अनुप्रिया एक बार देखना इसको, इस वीडियो को एक बार और देख लेना आप। हाँ जी कमेंट कर दो बच्चों, क्लियर है क्या? कल क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, क्लियरिटी आ जाएगी। कमेंट कर दीजिए, टाइम ओवर हो चुका है। क्लियर है कनुप्रिया, ऊपर से ही आना पड़ेगा, क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था। एक क्वेश्चन में जंबल्ड क्वेश्चन बना दिया मैंने,
कल और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तक का क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। वीडियो क्या कह रही है रंजना? वीडियो देख लेना, कल और ले लेंगे, इसी क्वेश्चन को वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम ओवर हो गया, दूसरे सर वेट कर रहा है। कल हाँ क्वेश्चन लेंगे कल, है ना, ठीक। थैंक्स।